भारत के ये तस्वीर थी कि हमारी सबकी जातियां ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर I am Bishop Subodh C. Mandal. I am the secretary of के नेतृत्व में सब मिलकर एक भारतीय बने, इसी का पैगाम हम सबको देना है। हाँ जी दोस्तों, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸਿੰਘ ਵਲੌਗਸ ਅਗੇਨ। ਦੋਸਤੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। जब कुछ धर्मगुरु या स्पिरिचुअल हेड्स इंटरव्यू दे रहे थे तो बाबा जी भी उनके साथ वहाँ मौजूद थे, तो आप दर्शन कर सकते हो इन वीडियोस में, और साथ ही साथ आपको पूरी न्यूज़ का भी पता लग जाएगा। वैसे कल भी मैंने वीडियो शेयर की थी, उसमें भी आपको न्यूज़ का पता लग गया होगा कि बाबा जी के वहाँ जाने का क्या पर्पज़ था। जो बाबा जी के साथ 25 और संत महात्मा थे या स्पिरिचुअल हेड्स अलग अलग धर्मों से, तो उन्होंने अपना पैगाम यहाँ पे साझा किया है कि प्रेम और प्यार से चलें, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और भी इस वीडियोस में आप सुने और बाबा जी के दर्शन भी करें। और दोस्तों, जैसा आपको पता है कि बाबा जी मीडिया से कम ही बात करते हैं, और वैसा ही यहाँ देखने को मिला। हमारे बाबा जी एक साइड में आराम से खड़े हैं चुपचाप। जो कल मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी, जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो देख सकता है। उस वीडियो में भी बाबा जी ने सिर्फ कुछ सेकंड्स तक की बात की मीडिया से, बड़े ही प्रेम और प्यार से। तो वीडियो पूरी देखना अच्छी तरह दर्शन के लिए। धर्म में सब धर्म के लिए हम इधर आए हैं, हर धर्म को आशीर्वाद देते हैं, और मोदी जी के रहने में हमें कुछ डर नहीं है, और आगे बढ़ते ही बढ़ते जाएंगे, तो हमको कुछ भी ये नहीं है, और मेरा देश विश्व में महान हो जाए, इतनी हमारी शुभेच्छा। आज का जो ये हमारा सबका यहाँ नए संसद भवन में तमाम सभी धर्मों के धर्मगुरु यहाँ मौजूद थे। आज के इस बदलते भारत के ये तस्वीर थी कि हमारी सबकी जातियां ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी जातियां ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत, और भारत में रहते हैं हम भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। आज हमें ये संदेश हमने दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये संदेश दिया कि हम सब भारतीय हैं। इसी भारत को हमें मजबूत करना है। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, तो आज हमने सबने मिलकर एक यहाँ एकजुटता दिखाकर भारत और भारतीयता को मजबूत करने का संदेश दिया है। इसी को हमें सबको आगे लेके चलना है, यही दिशा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे मिलकर बहुत खुश हुए, और उन्होंने अपना खुशी का इजहार सबको किया, और सब लोगों ने मिलकर सब ने उनका धन्यवाद किया, सब ने उनको आशीर्वाद दिए। तो मुझे लगता है कि आज उनका ये सब मिलना इस बदलते भारत की यही तस्वीर है। Today has been a historic day where interfaith leaders and minorities communities have opportunity to visit this new parliament and to see prime ministers and vice president and to have a brief interactions with them, and we were very happy to see prime ministers, and we all standing together, all the minorities and different faiths leaders standing together to carry forward the vision and missions of our great prime ministers, honorable prime ministers. And so we are very happy today that I think all the Fed leaders have come together in this historic place, a new parliament house. भारत के लोकतंत्र के इस मंदिर में आकर के और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मिलकर बहुत ही खुशी हुई। और इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन के तत्वाधान में हम लोग जो भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए और भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं, भारत की अनेकता में एकता भारत की मौलिक विशेषता है। सर्वधर्म सद्भाव भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, जिसको लेकर के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस कार्य को कर रहे हैं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो वो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, आज उसी संदेश को लेकर के हम पूरे देश में जाएंगे। और यहाँ से हमें प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से हमें भारत की एकता, अखंडता और जाति, मजहब, धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि है, उसकी एकता के लिए, उसके विकास के लिए हमें काम करना। हमारा भारत एक है, हमारा भारत एक है, हमारा भारत एक है, हम सब एक हैं। यही पैगाम हमें देना है। भारत और भारतीयता, हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं,
हमारी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, हम सबको मिलकर इस भारत को आगे लेके जाना है। आज जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की अग्रसर है, तो हमें सबको मिलकर चाहिए कि हम अपने भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब मिलकर एक भारतीय बने। इसी का पैगाम हम सबको देना है। यही हमारा पैगाम है कि हम सब भारतीय हैं। असल हमारा सब एक भारतीय होने का ये संदेश है। आज हम यहाँ पर पार्लियामेंट में जो यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए, यही पैगाम हमको देना था कि हमारे सबके जो पैगाम है, आज का ये बदलता भारत है। इस बदलते भारत की इस नए संसद में ये तस्वीर है, तो इसीलिए हमको आज का जो भारत है, बदलता भारत, आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, आज का भारत श्रेष्ठ भारत। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। Father, you want to your name, Father, also. I am Bishop Subodh C. Mandal. I am the Secretary of the Council of Bishops of the Methodist Church in India. This day we had wonderful opportunity to come and visit the new Parliament House and also meet with our Prime Minister. We are so grateful that in spite of his busy schedule, he took our time and he spoke to us, and we have simply communicated that we are one nation. We love our country. Yes. And we are together for the development, for the progress of every person belonging to this country. Jai Hind. आज का जो हमारा उद्देश्य था, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। आज का जो बदलते भारत की तस्वीर थी, जहां तमाम सारे धर्मगुरु एक साथ इकट्ठे होकर यहां पर सबने पैगाम दिया एक होने का। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत है, और भारत में रहते हैं हम भारतीय हैं। तो इसी को हमने कहा है कि हमें सबको भारतीय होना है और भारत को लेके एक होकर सबको रहना है। इसी संदेश को हमने आज आम किया। आज इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए और पार्लियामेंट विजिट करने के लिए 24 धर्म गुरुओं को लेकर आया था। आज हम दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक नैरेटिव सेट होता है कि सारे धर्म नरेंद्र मोदी जी और इस गवर्नमेंट के साथ नहीं हैं। हम इसका बिल्कुल तथ्य को बिल्कुल अनएक्सेप्ट करते हैं, और सारे धर्म गुरुओं ने आज बताया कि वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हैं, इस गवर्नमेंट के साथ हैं, और वो अपने आप को भारतीय मानते हैं, और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ, इस कथन में बिलीव करते हैं। A historic day that we head leaders from different religions and minorities have been able to come and to see this new Parliament House, and also to have a meeting with the Honorable Prime Minister and Vice Presidents and have brief interaction. Truly it has been historic, and we all came together and to give a strong message to our nation and to the world that we are together. We make a strong commitment to work together to, for the prosperity of our country, to make our country a Vishwa Guru, and the world need the message of India. मैं जैन संत विवेक मुनि जी, संस्थापक आचार्य सुशील मुनि मिशन, भारत के लोकतंत्र के इस मंदिर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में जो मुलाकात हुई है, वो इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन के तत्वाधान में हम सभी लोग, सभी धर्मों के धर्माचार्य एकत्रित हुए हैं। यहाँ हमने संदेश दिया है भारत की एकता का, अखंडता का। सभी मजहब संप्रदायों से ऊपर उठ करके राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की एकता के लिए, अखंडता के लिए, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है। अनेकता में एकता भारत की मौलिक विशेषता है। सर्वधर्म सद्भाव भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, और वसुधैव कुटुंबकम की बात, जिसकी बात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, हम पूरी वसुधा को कुटुंब मानते हैं, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें। इस मंत्र को लेकर के, इस संदेश को लेकर के हम चले हैं, और सभी ने यही एकता का, अखंडता का, और हम राष्ट्र एक है और राष्ट्र का संविधान एक है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों की
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रशंसा की और हर संभव सहयोग देने के लिए कहा।